हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नवंबर महीने की करंट अफेयर्स देखेंगे। ये नवंबर का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 इसका जल्द ही डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पुरस्कारों से हम इसे लेंगे। नवंबर 2020 में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे पुरस्कार ले लिए गए हैं। तो पहला है एजूथचंद पुरस्कार। ये केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पाल जाचेरिया जो हैं उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, जिन्हें केरल का सर्वोच्च सम्मान एजूथचंद पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लगभग 75 पुस्तकें लिखी हैं। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। तो केरल का सर्वोच्च सम्मान एजूथचंद किसे दिया गया है 2020 में? तो याद रखिएगा, पाल जाचेरिया जी को दिया गया है। अगला है हरिहरन, प्रसिद्ध फिल्मकार हैं जिन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। ये भी आपके मलयालम सिनेमा की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार आजीवन योगदान देने के लिए मलयालम भाषा या मलयालमी सिनेमा को दिया जाता है। तो किसे दिया गया है? तो हरिहरन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो मलयालम से 2 हो गए। पाल जाचेरिया मलयालमी भाषा के लेखक हैं जिन्हें केरल का सर्वोच्च सम्मान एजूथचंद पुरस्कार दिया गया है, और आजीवन सिनेमा में योगदान देने के लिए मलयालमी सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड हरिहरन जी को दिया गया है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एस हरेश प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। इनका उपन्यास है मॉस्टेक। इसी उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि मॉस्टेक उपन्यास के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो एस हरीश जी को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए, प्रसिद्ध लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड, और चर्चित हैं जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रस्किन बॉन्ड जी को। तो इनको भी आप याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड जी को, इम्पोर्टेंट है। चलिए तो ये हो गए आपके साहित्य से संबंधित सम्मान। अगले सम्मान में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है जल के लिए? तो तमिलनाडु सरकार को ये सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाया है इसने। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर में राजस्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जल के लिए आप देख रहे हो, जल मंत्रालय भी गठित किया गया था। शेखावत जी इसके जल मंत्री हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 2019 के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया गया है। तो पहले स्थान पर आपको तीनों याद रखना है, क्रम मिलाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये सादत रहमान जी को मिला है, और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, इसे भी आप याद रखिए। अगला पुरस्कार है डॉक्टर सुसंता कर। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक चिकित्सक हैं जिन्हें प्रोफेसर एन भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। डॉक्टर का सुसंता कर जी को मिला है, महिला हैं। उन्होंने लीशमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित किया है, जिसके लिए इन्हें ये मिला है। कौन सा है? लीशमानिया डोनोवानी के लिए इन्हें ये मिला है। तो ये आपका प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो डॉक्टर सुसंता कर जी को भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस लिए मिला है। तो लीशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक आणविक चिकित्सक हैं डॉक्टर सुसंता कर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, जिसका नाम बदल दिया गया है एचआरडी से। पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है नेप, जो अभी हाल ही में आई थी, जिसके समिति के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कस्तूरी रंगन जी हैं। तब से इस मंत्रालय का नाम बदलकर वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को हाल ही में
वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये लंदन द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है। ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक हैं और 70+ बुक इन लोगों, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी 70 के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। तो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2020 का है, डगलस स्टुअर्ट जी को मिला है। ये स्कॉटिश लेखक हैं, स्कॉटलैंड के लेखक हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है सुग्गी बेन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इनका पहला उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये भी ब्रिटेन साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है आपका कि सुग्गी बेन किसका उपन्यास है, डगलस स्टुअर्ट का है, और पहला उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत की ओर से अवनी दोषी जी हैं लेखिका, वो शामिल हुई थी लेकिन वो पुरस्कार नहीं जीत पाई थी। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिमा पुलिस स्टेशन। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ISO का सर्टिफिकेट पाने वाला या पहला केंद्रीय या पहला सरकारी संस्थान बन गया है नागालैंड का। ISO 9001/2015 का सर्टिफिकेट दिया गया है कोहिमा पुलिस स्टेशन का। तो ये पुलिस स्टेशन भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन भी घोषित किया गया है और इसे ये सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020, जैसा कि लिखा हुआ है कला शिखर, यानी कला के क्षेत्र में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी को दिया गया है। किसे मिला है, नसीरुद्दीन शाह जी को मिला है आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, नसीरुद्दीन शाह जी को, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर केसी वान। तो इन्हें आप जानते ही हैं, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख वर्तमान समय में कौन है, केसी वान जी हैं। इन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई है। किसके द्वारा, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। तो विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह कहाँ पर है, तो ये आपका विश्वेश्वरैया पश्चिम बंगाल का है। उसी के द्वारा इनको ये डॉक्टरेट ऑफ साइंस का दिया गया है। तो विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि किसे दी गई है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष केसी वान जी को दी गई है। चलिए तो तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ये नवंबर महीने का लास्ट और इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2। इसका मतलब क्या होता है, टाइगर टाइम्स 2। ये एक लक्ष्य होता है बाघों की संख्या को दोगुना करने का। ये 10 वर्ष का लक्ष्य था, उत्तर प्रदेश ने 4 वर्ष में ही इसको दोगुना कर दिया है, जिसके कारण पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा क्यों दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या होता है, टाइगर्स की संख्या को दोगुना करना कम से कम 10 साल में। 10 साल का एक टारगेट होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व में क्या है 25 थे, जो 50 हो गए 2018 में, और इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए, तो ये नवंबर महीने के महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनको वर्णित किया गया है। चलिए अब महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लीजिए जो नवंबर महीने की थी। पहली पुस्तक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, मतलब कोविड-19 के दौरान जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में ट्रेजेडी उतार चढ़ाव आया है उसको लेकर ये पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तमाल बंदोपाध्याय जी ने इसको लिखा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है टिल वी विन, कोविड-19 के दौरान एम्स के डॉक्टर और निदेशक जो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनके सहायक डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कौंग ने पुस्तक लिखी है टिल वी विन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी रासाथी द ऑर्डर साइट ऑफ अ ट्रांसजेंडर। तो ये उपन्यास शशिंद्रन कलिंकेल ने लिखा हुआ है। ट्रांसजेंडर नामक एक व्यक्ति था इस उपन्यास में जिसका नाम रासाथी है, और उसके साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उसके पूरे साइड को इसमें दिखाया गया है कि किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो रासाथी नामक वो व्यक्ति था जो ट्रांसजेंडर था, एक अमीर फैमिली में जन्म लेता है। इसी उपन्यास में ये कहानी वर्णित की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, शशिंद्रन कलिंकेल द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। चलिए, अनुपम खेर
प्रसिद्ध अभिनेता हैं, सभी लोग जानते भी हैं। तो इनका भी एक पुस्तक आई है हाल ही में, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। कोविड-19 के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई थी, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए। तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, किसके द्वारा? अनुपम खेर द्वारा। चलिए, मराठी भाषा में एक पुस्तक हाल ही में रही काफ़ी चर्चा में, माझी भीत, जिसे हिंदी में मेरी दीवार कहा जाता है, और इसके लेखक कौन थे? राजेंद्र दर्णा जी थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, बोसकियाना, बोसकियाना ये गुलजार जो जाने माने प्रसिद्ध कवि थे, उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। यशवंत व्यास द्वारा इसका संकलन किया गया है। तो बोसकियाना किसके पर आधारित है? गुलजार के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसका संकलन यशवंत व्यास जी ने किया है। बोसकियाना है क्या? तो गुलजार का ही मुंबई में स्थित घर का नाम ही बोसकियाना है। तो ये गुलजार का घर था जिसका नाम बोसकियाना था, और उसी नाम पर यह पुस्तक आई है। यशवंत व्यास जी ने इसका संकलन किया है। लास्ट पुस्तक है आई एम नो मसीहा। तो आई एम नो मसीहा या मसीहा के नाम से ये पुस्तक है। आत्मकथा किसने लिखी है? सोनू सूद की है, जिसे मीना अय्यर द्वारा लिखा गया है या लिखा जाएगा, ऐसा है। तो ये भी पुस्तक आप याद रखिएगा। सोनू सूद जो कोविड-19 के दौरान जब आई थी ये बीमारी मार्च से, तो अप्रैल मई में लोगों की सहायता के लिए काफ़ी चर्चा में रहे थे। फिट इंडिया मूवमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये इनके आधारित बुक है। चलिए, अब कुछ प्रमुख तथ्य लेते हैं जो नवंबर महीने के इम्पॉर्टेंट थे। मेरी सहेली, तो मेरी सहेली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। इसे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू किया गया था। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसे आप याद रखिएगा। ये रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है, आरपीएफ के माध्यम से इसको चलाया गया था। प्रिया राधा कृष्णन, तो न्यूजीलैंड सरकार में ये मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी बन गई हैं। कीवी का मतलब है न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी है, तो कीवी नाम दे दिया जाता है। इनका संबंध तमिलनाडु से था, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भारतीय मूल की पहली महिला न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनी। तो वो कौन है? प्रिया राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है। एक कार्यक्रम चलाया गया है काफ़ी दिनों से, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो कई कार्यक्रम चलाए गए। पहली बार 1983 में गंगा मिशन शुरू किया गया था गंगा को साफ करने के लिए। 1993 में पुनः गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। फिर इसके बाद गंगा मंत्रालय, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लगातार। उसी में एक कार्यक्रम है आपका नमामि गंगे कार्यक्रम। इसका ब्रांड एम्बेसडर मशहूर भारतीय सुपर हीरो, जो बच्चों का सुपर हीरो था, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दिखाया गया था, उन्होंने इसका हाथ थामा है और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ब्रांड एम्बेसडर में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्का ग्रुप। तो सिस्का ग्रुप आपने देखा होगा, लाइट से संबंधित उपकरण बनाती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG कंपनी है, काफ़ी ऐड आता है इसका। तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है राजकुमार राव बन गए हैं। कौन बन गए हैं? राजकुमार राव बन गए हैं। ये प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव हैं, इन्हें कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए, नटखट की बात करें, नाम नटखट है वैसा काम भी नटखट है। ये शॉर्ट फिल्म थी, इसका निर्देशन विद्या बालन द्वारा किया गया था, जिसे बेस्ट ऑफ इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में, शॉर्ट फिल्म का जो फिल्म फेस्टिवल 2020 हुआ है, उसमें इसने शीर्ष पुरस्कार जीत लिया है। और शॉर्ट फिल्म की ऑस्कर जो 2021 की मूवी है, उसमें भी इसको भेजा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये मूवी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, शॉर्ट मूवी। चलिए, कारखीनी सांची वारी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखीनी सांची वारी, इसका मतलब होता है एसेस ऑन अ रोड ट्रिप। ये एक मराठी फिल्म है जिसे टोक्यो फिल्म फेस्टिवल 2020 में प्रवेश मिल गया है, और भारत की ओर से शामिल होने वाली एकमात्र ये फिल्म है जिसके निर्देशक कौन है? मंगेश जोशी हैं। तो ये 33वां टोक्यो इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये भारत की ओर से जाने वाली एकमात्र मूवी है, मराठी भाषा की है, कारखीनी सांची। तो ये कारखीनी सांची दिखाया गया है कि महाराष्ट्र की एक अंतिम संयुक्त फैमिली बची हुई है, उसी कारखीनी सांची के विषय में इस मूवी में दिखाया गया है। तो संयुक्त फैमिली का इसमें
वर्णन है। इसके निर्देशक कौन है? मंगेश जोशी जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत की ओर से एकमात्र शामिल होने वाली ये मराठी मूवी है, तो इसे इंपॉर्टेंट रूप में याद रख सकते हैं। अगला है तेजपुर लीची। जी भैया, तो ये असम की लीची है तेजपुर, जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक क्षेत्र की एक प्रमुख क्षेत्र की जो होती है उत्पाद, उसको एक जीआई टैग मिल जाता है, जिससे उसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। तो ये कहाँ की है? असम की है ये तेजपुर लीची, जिसे मिला हुआ है। चलिए, लोनार झील की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसे उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील भी कहा जाता है, कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल इसे चुन लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली क्षेत्र के रूप में इसे चुना गया है। दलदली क्षेत्र या आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निवास स्थल होता है। तो ये आर्द्र भूमि स्थल की जो शुरुआत हुई थी चुनने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में ईरान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया था, और वहीं से इसकी अवधारणा आई थी आर्द्र भूमि स्थल चुने जाने की। तो लोनार झील को चुन लिया गया है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ट्राम पुस्तकालय, चलता फिरता एक पुस्तकालय। ट्राम का मतलब होता है रेलवे की ठो। तो बाल दिवस यानी 14 नवंबर पर कोलकाता में दुनिया का पहला ट्राम पुस्तकालय बच्चों के लिए शुरू किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में। चलिए, तो लाइक कर दीजिए तुरंत। चलिए, कीठम झील की बात करते हैं कि ये कीठम झील चर्चा में क्यों रही। तो ये कीठम झील जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, और इसे यमुना नदी से जो है पानी मिलता है। इस झील को सुर सरोवर झील भी कहा जाता है, और प्रवासी पक्षियों के लिए ये झील काफ़ी चर्चा में है। कहा जाता है 106 प्रवासी पक्षी इसमें हर साल आते हैं। इस झील को भी रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलिए, जय भवानी कपड़ा मिल। ये कपड़ा मिल बहुत चर्चा में रही। महाराष्ट्र में स्थित है और एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चालित टेक्सटाइल मतलब कपड़ा कंपनी बन गई है, कपड़ा फैक्ट्री बन गई है। तो इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चालित टेक्सटाइल मिल कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? जय भवानी है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट किराना। तो प्रोजेक्ट किराना किससे संबंधित है? महिला उद्यमियों को विकसित करना है तथा उन्हें उभरने में मदद करना है। मतलब महिला उद्यमियों को देश में प्रोत्साहन देना है, उनके विकास, उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए ये प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट किराना। चलिए, पूर्वोत्तर का प्रथम गाय अस्पताल काफ़ी चर्चा में रहा है। गौ शेल्टर नाम से भी लिख कर आ सकता है कि पहला गौ शेल्टर पूर्वोत्तर में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ में स्थापित कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है आपका? असम में स्थित है। तो पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला गौ अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, जबकि पहला गाय अस्पताल पूर्वोत्तर में डिब्रूगढ़ असम में स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। निवार की बात करें तो ये एक चक्रवाती तूफान था जो पुडुचेरी और चेन्नई में या तमिलनाडु में आया था नवंबर महीने में। तो इस तूफान को भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, जल्लीकट्टू की बात करते हैं। जल्लीकट्टू फिल्म को 93वां ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है भारत की ओर से। तो 92वें ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ मूवी थी उसका नाम था पैरासाइट। 93वें ऑस्कर के लिए ये भारत की ओर से आधिकारिक रूप में भेजी गई है। मलयालम भाषा की ये फिल्म है जल्लीकट्टू। अभी तक मलयालम भाषा की कुल 2 मूवियाँ भेजी गई हैं। पहली मूवी जो है गुरु भेजी गई थी 1997 में, फिर इसके बाद एक और भेजी गई। अब ये तीसरी मूवी है मलयालमी भाषा की जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नामित किया गया है। तो इस मूवी का नाम आप याद रखिएगा, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक प्रकार का सांड युद्ध होता है, हम कह सकते हैं, जो तमिलनाडु में बहुत चर्चित होता है। इसी प्रकार का एक कंबाला भी होता है, बहुत चर्चित होता है,
कर्नाटक में उसमें भैंसा दौड़ होती है। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, कंबाला और जल्लीकट्टू। तो ये नवंबर महीने का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के साथ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पार्ट 2 के साथ ही आपका नवंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन करें।